अब आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर भगवान का भजन कर रहे हो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जप रहे हो, या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, या आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, जितना आप बोल रहे हो, जितना बोल, एक बार भी अगर आपके मुख से नाम निकला है, वो बड़ वृक्ष के पत्ते जितने हैं, जितने पत्ते लगे उतना फल एक क्षण में हमें प्राप्त हो जाए, एक क्षण में प्राप्त। कितना सुंदर कहा है हमारे सनातन धर्म में, प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए, प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सिंचित करना चाहिए। क्यों? कहा जब घर की स्त्री, घर की नारी, घर की मां, घर की बेटी जब तुलसी के पौधे में जल डालती है या बेलपत्र के पौधे में जल डालती है, केवल एक जनी को उसका फल नहीं मिल रहा है, वो जल डालने के बाद, तुलसी के पौधे में जल डालने के बाद, बेलपत्र के पौधे में जल डालने के बाद, बट वृक्ष में जल डालने के बाद, पीपल वृक्ष में जल डालने के बाद, या आंवले के वृक्ष में जल डालने के बाद, जब वो अपने घर जाती है, उस वृक्ष की पत्तियों का जितना समूह होता है, उसका जो कृपा होती है, वो घर में प्रवेश करती है और हमारे जीवन को सफलता देती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। वो जल हमें फल देने लगता है। आप लोग डालते हो पक्का? तुलसी में, बेलपत्र में शिव जी को चढ़ाते? हाँ, लखनऊ वाले चढ़ाते हो? शिव एक लोटा जल चढ़ो शिव। अब प्रथमेश ग्वाले का जो नियम था, शिवालय में झाड़ू लगाना, शिवालय में पोछा लगाना, शिवालय में भगवान शंकर की साधना, मंत्र का उच्चारण, शिव नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के कीर्तन का उच्चारण नित्य। प्रथमेश क्या करता है? प्रथमेश ग्वाला क्या करता है? बस शिव के मंत्र में डूबा रहे, शिव की साधना में डूबा रहे। और कहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा है, सुनो पार्वती, जो संसार का मनुष्य मेरा मंदिर संभाल लेता है, मतलब मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, जो शिव का भक्त शिवालय जाना प्रारंभ कर देता है, जो शिव का भक्त शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, जो मेरी कथा को संभाल लेता है, जो मेरे शिवालय को संभाल लेता है, जो एक लोटा जल संभाल लेता है, मैं उसको संभाल लेता। अब फिर कहीं भटकने नहीं देता, कहीं भटकने। अब कोई तो तुम्हारे पिछले जन्म के कोई पुण्य होंगे, सारी दुनिया भीड़ लगाकर खड़ी है कथा को श्रवण करने, और आप लोग अपने अपने पुण्य देखिए जरा। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने यहाँ बैठकर कथा, अपना पुण्य देखिएगा कि कौन सा हमने आज बाबा को किस भाव से कावड़ चढ़ाई होगी, जो शिव जी ने कृपा कर कर आपको हमको ये पवित्र श्रावण के महीने में, ये सोमवारी से प्रथम सोमवार के दिन ये शिवपुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य दे दिया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। अब ये कृपा नहीं तो और क्या। हजारों लाखों भक्त लगातार कावड़ ले लेकर शिवालय आ रहे हैं, कुबरेश्वर धाम आ रहे हैं, शिव के मंदिर आ रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं और बाबा को अपने मन का भाव कर। ऐसी प्रथमेश ग्वाला शिव की साधना में लगा। प्रथमेश आप लोग देख रहे होंगे सभी आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर लगातार जो शिव भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि कितने शिव भक्त कुबरेश्वर बाबा की धरा पर नाचते गाते भगवान शिव का स्मरण करते हुए, ढोल बजाते हुए, नगाड़ा बजाते हुए, कावड़ लेते हुए आधा जा रहे हैं, आ रहे हैं और शिव का उच्चारण कर रहे हैं, शिव नाम का स्मरण कर रहे हैं। आप भी अपने अपने घर में बैठकर बोलिए, बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। शिव के लगे बोल बम, बोल बम, बोल चले। प्रथमेश ग्वाला मन में विचार कर, शिव के मंदिर, शिवालय जाना, साधना करना, आराधना करना। अब तनख्वाह कौन दे रहा है? मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने की, कावड़ चढ़ाने की, झाड़ू लगाने की। भाई हो सकता है कि कोई ब्राह्मण देवता, कोई पंडित जी मंदिर में पूजन करते हैं तो मंदिर वाले उनको तनख्वाह देते, तो पूजन कर। अब तुम सीवन मां के तट से, आप जो दर्शन कर रहे हो माता सीवन के तट से जल लेकर चले, और मां सीवन के तट से जब जल लेकर चले हो, मां सीवन के तट पर जाकर तुमने जो आराधना साधना करी है, और मां सीवन के तट से तुम जल लेकर जब चले और चलने के बाद धीरे 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 कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे तक पहुंचे, तो तुम्हें तनख्वाह कौन देगा? टिकट लगा के तुम आए, ट्रेन में धक्का खाकर तुम आए, डंडा उठा के तुम चले, लोटा लेके तुम चले, जल भर कर तुम चले, रास्ते भर में खाना भी तुमने खाया, भोजन भी तुमने करा, पानी भी तुमने पिया, चाय भी तुमने पी, और ये सारा खर्चा तुमने जोड़कर एक छोटी सी डायरी में रखो, बढ़िया प्रेम से। मैं गई थी सीहोर, कुबरेश्वर धाम में मैंने कावड़ चढ़ाई, सीवन माँ के तट पर गई, वहाँ जाकर मैंने ये करा, वहाँ जाकर मैंने वो करा, और पूरी लिस्ट बनाकर इकट्ठी कर कर रखना कि मेरे 2500, 2000 या 500 या 400 या 300 या 800 जो भी रुपए तुम्हारे खर्च हुए हैं उसको लिख के रखना। अब अगले साल, अच्छा अगले साल तक छोड़ो तुम, तो 3 महीने में दिवाली तक इंतजार करो, और जितना तुम खर्च कर कर गए हो, जितना तुम भजन कर कर गए हो, जितना तुम स्मरण कर कर गए हो, और कुबरेश्वर बाबा को जो तुम कावड़ चढ़ा कर गए हो, भले महीने भर, जरूरी नहीं है कि आप लोग 25 अगस्त कोई, आप पूरे महीने में जब आप आए हो, जब चढ़ा कर गए हो, उसका हिसाब रखना। मेरा भोले भंडारी 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुम्हारी झोली में भरकर चले जाएगा, उसका 1000 गुना, 1000 गुना। हजार गुना करता है। प्रथमेश ग्वाला मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, तनख्वाह देना उसने चालू। हमारे यहां कुबरेश्वर धाम पर शिव भक्त जब कावड़ चढ़ाते हैं, कावड़ चढ़ाने के बाद में, कावड़ चढ़ाने का जल चढ़ाने के बाद जो डंडा है, लोटा है,
वो जहाँ बाबा का बड़ा शिवलिंग है, आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, बड़ा सा एक शिवलिंग है विशाल, जिसके नीचे बाबा कुबेरेश्वर का एक छोटा सा शिवलिंग है, छतरी है, उसी के ऊपर वो बड़ा शिवलिंग, उसी के ऊपर वो बड़ा शिवलिंग बना हुआ है।